दोस्तों, महाभारत के बारे में हम बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं और ये दो परिवारों के बीच नहीं बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच की लड़ाई थी। इस सदी में हर किसी ने कुछ ना कुछ पाया था। पांडव जीतकर भी सब कुछ हार गए थे। उन्हें अपनी जीत पर जितनी खुशी थी उससे कहीं ज्यादा गम था। एक दम था, अपने गुरु को खोने का दुख था, अपने भाइयों को मारने का ये दुख था, अपने पुत्रों की कम आयु में मृत्यु देखने का ऐसा ही और भी कई कारण थे। पांडवों के दुख के वही कौरवों का तो इस युद्ध में सर्वनाश ही हो गया था। दोस्तों, भले ही महाभारत में हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं उस युद्ध में सबसे ज्यादा किसने खोया था? अगर नहीं मालूम तो हम बता देते हैं। महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान और जिसने सबसे ज्यादा खोया था, मैं कोई और नहीं बल्कि गांधारी थी। तो होने के बावजूद उसके पास एक भी पुत्र नहीं बचा था और इसी गांधारी के श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में बह गई थी और उनके कुल का भी सर्वनाश हो गया था। तो आखिर युद्ध के बाद गांधारी के साथ क्या हुआ था? गांधारी कहाँ गई थी? इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलने वाला है। गांधारी ने अपने जीवन में काफी कुछ सहा था और एक कहानी तब शुरू होती है जब पितामह भीष्म गांधारी का हाथ मांगने की गांधार पहुँचते हैं। गांधारी को 100 पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त था और इसी वजह से भीष्म उनका विवाह धृतराष्ट्र से कराना चाहते थे। अब कोई भी पिता नहीं चाहेंगे कि उसकी पुत्री का विवाह किसी जनमत के साथ हो, यानी किसी नेत्रहीन के साथ हो। लेकिन भीष्म जैसे पराक्रमी वीर के सामने खुद को युद्ध के लिए खड़ा कर पाना इतनी गांधार नरेश तो क्या उनके पूरे राज्य में ताकत नहीं थी? गांधारी ने तो जैसे तैसे खुद को मना लिया था। अब धृतराष्ट्र के साथ ही उन्हें जिंदगी बितानी थी जो कि अंधे थे। लेकिन ये बात है उनके भाई शकुनी को भी रास नहीं आई। उसने इसे अपना अपमान समझा और उसने हस्तिनापुर का सर्वनाश करने की मन में ठान ली। विवाह के बाद गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दुनिया की खूबसूरती को देखने का मन त्याग चुकी थी। लेकिन शकुनी लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा था और इसके लिए उसने मोहरा बनाया अपने ही भांजे दुर्योधन को। दुर्योधन के मन में उसने पांडवों के प्रति इस कदर जहर भरा था कि आखिर में उसकी जान ले बैठा। जब पांडु की मृत्यु हुई थी तब गांधारी ने ही पांडवों को हस्तिनापुर में जगह दी थी। वो भी गांधारी ही थी दोस्तों जिसने लाक्षागृह जैसी घटना घटने के बाद अपने पुत्र और भाई को दोषी ठहराया था। इतना ही नहीं, उसने महाराज धृतराष्ट्र को भी उन्हें दंड देने के लिए कहा था। शकुनी के कहने पर ही चौसर का खेल खेला था। इसमें पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दोस्तों, देखने वालों को भले ही चौसर का खेल लगा होगा, लेकिन असल में ये महाभारत के युद्ध रणनीति और गुरुकुल के विनाश का खेल था। ये वही खेल था जिसने पांडवों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे फिर उनके लहू से ही मिटाया जा सकता था। महाभारत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण चौसर के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाना था। उस समय द्रौपदी का जो अपमान हुआ था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। इसके बाद गांधारी ने कौरवों को द्रौपदी के श्राप से बचाने के लिए पांडु को उनका राज्य वापस लौटा दिया था ताकि युद्ध को टाला जा सके। हालांकि इसमें वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि शकुनी नहीं चाहता था कि युद्ध टले। इसलिए शकुनी ने एक बार फिर चौसर के जरिए पांडवों को वनवास भेज दिया। इस समय भी वह गांधारी ही थी जिसने पांडवों का राज्य वापस देने की बात कही थी। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें पहले दिखाई तो देता नहीं था। फिर उन्होंने अपनी समझने की क्षमता भी खो डाली। आखिरकार शकुनी का युद्ध वाला सपना पूरा होने लगा था। तब भी श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर पहुँचे थे, जहाँ गांधारी ने भी एक बार फिर से युद्ध टालने की बात कही थी। लेकिन न तो गांधारी की बात किसी ने सुनी और न ही भगवान श्री कृष्ण की। उल्टा दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का दुष्कर्म कर डाला और उनका अपमान कर दिया। युद्ध शुरू हुआ तो पूरी कुरुक्षेत्र धरती रक्त से लाल हो गई। एक एक करके गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया। आखिर में जब दुर्योधन की बारी आई तब गांधारी ने शिव भक्ति से उसे बचाने का अंतिम प्रयास भी किया। लेकिन कृष्ण की वजह से दुर्योधन वाहन नहीं कर पाया जो गांधारी ने उसे करने के लिए कहा था। शायद इसी वजह से ही गांधारी कृष्ण को ही महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण मानती थी। पांडव युद्ध जीत जाते हैं या फिर श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ गांधारी के पास आते हैं, जहाँ क्रोध से भरी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे कुल का विनाश हुआ है ठीक वैसे ही आपकी यदुवंश का भी विनाश होगा और पूरी द्वारिका नगरी पानी में समा जाएगी। कुछ सालों के बाद गांधारी का श्राप सच साबित हुआ। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर, महाभारत के बाद गांधारी का क्या हुआ? तो दोस्तों, महाभारत के बाद गांधारी धृतराष्ट्र और कुंती के साथ हस्तिनापुर में रहने लगी। 15 साल तक गांधारी पांडवों के साथ रही थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है एक बार भीम ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो गांधारी को सही नहीं लगी और उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ वन में जाकर तपस्या करने का मन बना लिया। धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ कुंती, संजय और विदुर भी वन को प्रस्थान कर गए। एक दिन सभी समाधि में लीन थे कि जंगल में आग लग गई।
भाग ना सकने में विवश कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र ने वही उसी वन में जीवन त्यागने का मन बना लिया और तीनों ने जंगल में ही प्राण त्याग दिए। जैसे ये बात युधिष्ठिर को पता चली तो फौरन वहां गए, जहां उन्होंने तीनों का अंतिम क्रियाक्रम सनातन विधि पूर्वक किया था। तो इस प्रकार महाभारत के एक महान नारी का अंत हो गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।